हेलो, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। तो पिछले वीडियो में हमने देखा है एग्जाम पैटर्न और सिलेबस के बारे में। आज हम शुरू करने वाले हैं फर्स्ट सेमेस्टर का सब्जेक्ट, जो कि है ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, जिसका आज हम यूनिट 1 देखने वाले हैं। टोटल 5 यूनिट है ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम HAP भी कहते हैं। HAP हमारे फर्स्ट सेमेस्टर में है, HAP 1, और HAP 2 हमारा सेकेंड सेमेस्टर में है। तो चलिए शुरू करते हैं। यूनिट 1 में हम क्या देखेंगे आज? बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी की इंट्रोडक्शन देखेंगे। क्या है हमारा सेमेस्टर 1 में HAP में सिलेबस क्या है, पहले एक बार वो देख लेते हैं कि कितना पढ़ना है हमें। तो ये सिलेबस है सेमेस्टर 1 का पूरा, जो कि मॉड्यूल में डिवाइड है। 5 मॉड्यूल है। ये मॉड्यूल 1, 2, 3, 4, 5। तो चलिए आज हम देखेंगे इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन बॉडी। चलिए शुरू करते हैं हम। यूनिट शुरू करने से पहले हमारे सब्जेक्ट क्या है? ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। एनाटॉमी और फिजियोलॉजी। तो एज अ बायोलॉजी स्टूडेंट और अ फार्मासिस्ट हमें पता होना चाहिए कि एनाटॉमी किसे कहते हैं और फिजियोलॉजी किसे कहते हैं। तो चलिए पहले हम बेसिक टर्मिनोलॉजी को हम देखेंगे। तो एनाटॉमी क्या है? कोई भी स्ट्रक्चर को हम अगर पढ़ रहे हैं, उसका स्ट्रक्चर और अरेंजमेंट को एनाटॉमी कहेंगे। ठीक है, जैसे ये बॉडी है, ह्यूमन बॉडी है, तो उसकी बोन कैसे प्लेस्ड है, स्कल कैसे प्लेस है, रिब कीज कैसे प्लेस है, क्या क्या कितने उसमें बोन है, कैसे अटैच है, ये सारी जो भी स्टडी हम करेंगे वो एनाटॉमी के अंदर आएगा। और फिजियोलॉजी क्या है? फिजियोलॉजी जैसे बहुत सारी सिस्टम है हमारे बॉडी में, डाइजेस्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो ये सारी सिस्टम की जो जब हम स्टडी करते हैं तो उसको हम कहते हैं फिजियोलॉजी। ठीक है, अब थोड़ा और हम इसको डिटेल में जानने के लिए एक एनिमेशन के थ्रू एक आइडिया लेंगे कि क्या है एनाटॉमी और क्या है फिजियोलॉजी। ठीक है, तो ये हम एनाटॉमी का पहले वीडियो देखेंगे कि एनाटॉमी क्या है। ये एनाटॉमी स्ट्रक्चर है कि जो हम स्ट्रक्चरली पढ़ रहे हैं, जैसे मसल्स प्लेस है, कितने मसल्स है, कैसे कैसे अरेंजमेंट है, ठीक है, ये कहलाएगा हमारा एनाटॉमी। ठीक है, अब हम देखेंगे फिजियोलॉजी क्या है। फिजियोलॉजी एक पूरा सिस्टम के बारे में पढ़ना, उसे हम कहेंगे फिजियोलॉजी। यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दिया है डाइजेस्टिव सिस्टम का, कि कैसे हम खाना खाते हैं, कैसे मूवमेंट करता है, कहाँ पहुँचता है, कैसे एनर्जी का यूटिलाइजेशन होता है। ये पूरी जो स्टडी करेंगे हम किसी पर्टिकुलर सिस्टम के बारे में, तो वो कहलाता है फिजियोलॉजी। चलिए ठीक है, अब हमें ये तो बेसिकली टर्म पता चल गया एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी क्या है। डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन क्यों? क्योंकि सेक्शन ए जो हमने कल ही बताया होगा आपको कि सेक्शन ए हमारा होता है एग्जाम में, जो कि 1 नंबर कैरी करता है। तो एक एक नंबर जो होता है बेसिकली डेफिनेशन पूछते हैं या MCQ पूछते हैं। तो फर्स्ट यूनिट से यही डेफिनेशन बनती है, व्हाट इज एनाटॉमी, व्हाट इज फिजियोलॉजी। तो हमारे पास डेफिनेशन रेडी होनी चाहिए। तो ये है, एनाटॉमी इज स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग थिंग। किसकी स्टडी? लिविंग थिंग की, स्पेशली बॉडी एंड हाउ देयर बॉडी पार्ट ऑर्गेनाइज्ड। ठीक है, ये टिप्स पे होना चाहिए हमें एनाटॉमी की डेफिनेशन। अब हम देखेंगे फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी क्या है? ये भी स्टडी है लिविंग थिंग की। ठीक है, और उसके साथ साथ स्टडी के साथ इसमें क्या है, इंक्लूड किया गया है ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम का वर्क, जो सब दोनों मिलकर के कैसे एक इंसान को हेल्दी रखते हैं, वो कहलाता है फिजियोलॉजी। ठीक है, फिजियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ हाउ लिविंग थिंग फंक्शन इंक्लूडिंग देयर ऑर्गन और एंड सिस्टम वर्क टुगेदर टू कीप देम अलाइव एंड हेल्दी, वो कहलाएगा फिजियोलॉजी। ठीक है, अब हमने एनाटॉमी पढ़ लिया, फिजियोलॉजी पढ़ लिया हम। चलिए अब स्कोप देखते हैं कि हम कोई जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उसका बेसिकली हमारा स्कोप क्या है आगे। कि अगर इन केस हमें ये बहुत इंटरेस्टिंग लगने लगा, हमें इसी में फ्यूचर बनाना है, तो अब उसकी स्कोप के बारे में हम जानेंगे। चलिए देखते हैं स्कोप क्या है। ये रहा स्कोप।
ये जैसे ग्रॉस एनाटॉमी है, बहुत सारे स्कोप है, मेनली मैंने यहाँ पे 5 मेंशन किया है। ग्रॉस एनाटॉमी क्या है कि जो हम अपनी नेकेड आई से देख रहे हैं। नेकेड आई से क्या, कि कैसे ये हमारे पास, जैसे मैंने इमेज लगा के रखा है कि कैसे ये प्लेस है, क्या है, मसल्स कितने हैं, बोन कितने हैं, कैसे अरेंजमेंट है, ये सब जो भी हम स्टडी करेंगे ये हमारा आएगा ग्रॉस एनाटॉमी, जो हम अपनी नेकेड आई से देख सकते हैं विजिबली और उसकी स्टडी करते हैं, तो वो हमारा आता है ग्रॉस एनाटॉमी में। ठीक है। अब दूसरा क्या है, माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी। ये क्या टर्म है, माइक्रोस्कोपिक यानी कि माइक्रोस्कोप से देखना, नॉर्मली सिंपल सा वर्ड है। जैसे कि हमारे ये हार्ट का मसल्स है, ठीक है, या हार्ट का सेल है, हम तो ऐसे पढ़ते हैं कि ऐसी इसकी स्ट्रक्चर ये है, पर जब हम माइक्रोस्कोप में देखते हैं वो बहुत डिफरेंट दिखता है। जैसे ये हार्ट का ही हम स्लाइड लेकर के माइक्रोस्कोप में देख रहे हैं, ये कितना डिफरेंट है। तो इसकी जब हम स्टडी करते हैं, डिटेल स्टडी करते हैं, वो कहलाता है माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी। अब दूसरा क्या है, दूसरा नहीं तीसरा, डेवलपमेंटल एनाटॉमी। डेवलपमेंटल एनाटॉमी क्या है कि कैसे कैसे हमारा डेवलपमेंट हुआ है। जैसे हम एक पहले हम बेबी का ग्रो का 9 मंथ लगता है टोटल, हर वीक में कितना कितना डेवलपमेंट होता है बॉडी में, तब जाकर के एक इंसान की फॉर्मेशन होती है। तो ये जो स्टडी है, जिसमें हम अगर इसकी स्टडी करेंगे कैसे कैसे डेवलप हुआ एक फीटस, उस स्टडी को हम बोलेंगे डेवलपमेंटल एनाटॉमी। ठीक है। आगे हमारा है कंपैरेटिव एनाटॉमी। कंपैरेटिव वर्ड से ही हमें समझ में आया कि हमें कंपेयर करके पढ़ना है किसी चीज को। जैसे कि ये इंसान का हाथ का इमेज, ठीक है, ये हॉर्स का है, ये व्हेल का है, ये फ्रॉक का है, ये बर्ड का है, सबकी हाथ की ही इमेज है, पर कितनी सब में डिफरेंट है, कितना कितना एक दूसरे से मिलते जुलते बिल्कुल भी नहीं है। तो ये जो कंपेयर करके पढ़ रहे हैं, अलग अलग सबकी हाथ की स्टडी कर रहे हैं, ये हमारा आएगा कंपैरेटिव एनाटॉमी में। ठीक है। अब हमारा है क्लिनिकल एनाटॉमी। क्लिनिकल एनाटॉमी क्या है, जितनी भी हम पढ़ रहे हैं एनाटॉमी क्या है क्या नहीं है, उसकी सबकी नॉलेज जो अप्लाई हो क्लिनिक में या सर्जरी में यूज होती है, उसे कहते हैं हम क्लिनिकल एनाटॉमी। ठीक है। ये बेसिकली एक एप्लीकेशन है, जो भी हम पढ़ते हैं उसका अप्लाई हम यहाँ करते हैं क्लिनिकल एनाटॉमी में। ये हमारा एनाटॉमी की होगी स्कोप। अब हम आते हैं स्कोप ऑफ ह्यूमन फिजियोलॉजी का। एनाटॉमी हमने देख लिया, अब हम फिजियोलॉजी देखेंगे। ठीक है। इसमें क्या है कि अगर हम सेल के बारे में पढ़ेंगे, सेल की फिजियोलॉजी कैसे कैसे फंक्शन करता है, क्या करता है, तो वो आएगा हमारा सेल फिजियोलॉजी में। वैसे ही ऑर्गन के बारे में पढ़ेंगे तो ऑर्गन फिजियोलॉजी। किसी सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम हुआ, रेस्पिरेटरी सिस्टम हुआ या डाइजेस्टिव सिस्टम, तो वो हमारा कहलाता है सिस्टमिक फिजियोलॉजी। आगे हम देखेंगे पैथोफिजियोलॉजी, डिजीज के बारे में जो भी हम अगर स्टडी कर रहे हैं, तो वो हमारा आएगा पैथोलॉजी। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप एक हम पढ़ रहे बायोलॉजी या हमारा एक सब्जेक्ट है एचपी, तो हमें ये नॉलेज होना चाहिए कि स्कोप क्या है एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का। ठीक है। ऐसे ही बहुत सारे अगर आपको है, आप एक बार रीड करो, ये उतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम में नहीं पूछता है, बस नॉलेज के लिए हमारा आज का हमारा बेसिक वीडियो ही है, इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन बॉडी। तो दूसरा टॉपिक शुरू करते हैं। दूसरा हमारा टॉपिक है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। अब जैसे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, एक इंसान है, हम तो इंसान को देखते हैं ऐसा दिखता है, पर उसकी डेवलपमेंट कैसे कैसे हुई है। ये पहले एक एटम था, एटम से फिर वो मॉलिक्यूल्स बना, मॉलिक्यूल से मैक्रो मॉलिक्यूल्स बना है, फिर ऑर्गन बना है, फिर सेल बना है, सेल से फिर टिश्यू बना है, टिश्यू से ऑर्गन बना है, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, एंड देन फिर हमारा जाकर के ऑर्गेनिज्म या ह्यूमन बॉडी कंप्लीट फॉर्म हुई है। जैसे कि हम कोई भी अगर घर बनाने का सपना देखते हैं, सबकी ड्रीम होती है कि हम अपना एक घर बनाए, तो घर बनाने की ड्रीम है, इसकी यूनिट क्या होगी, कोई छोटी यूनिट क्या होगी, ईट, बालू, ये सब से ही हमारा घर बनेगा। उसके बाद अगर एक एक ईट को अगर हम जोड़ते हैं, तब जाके एक दीवार फॉर्म होगी। ठीक है। और अगर एक एक दीवार को अगर हम फॉर्म करें, तब हमारा जाके एक रूम कंप्लीट होता है। ऐसी ही हमारी कितनी रूम बनती है, तब जाकर के एक हमारा घर कंप्लीट होता है। बस वही चीज यहाँ पे भी अप्लाई होता है। ये जितने भी है, एटम है, मॉलिक्यूल्स है, मैक्रो मॉलिक्यूल्स है, ये केमिकल लेवल में आ जाते हैं। इसको हम एक साथ अगर पढ़े तो ये होता है केमिकल लेवल।
ठीक है। उसके बाद फिर आता है ऑर्गेनल्स आते हैं, फिर हमारे सेल बनते हैं। सेल, बहुत सारे सेल एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं, तब जा करके हम, और इकट्ठे होने के साथ साथ एक सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं, वो हमारा टिश्यू बन जाता है। बहुत सारे टिश्यू मिलते हैं तो एक ऑर्गन का फॉर्मेशन करते हैं। कुछ भी, जैसे ये स्टमक का फोटो है, ऐसे ही लीवर बनता है, पेनक्रियाज बनता है, बहुत सारे टिश्यू के एक्यूमुलेशन के बाद। और बहुत सारे ऑर्गन, जैसे मैंने बताया, हार्ट है, लीवर है, पेनक्रियाज है, ये सब मिल करके तब हमारा एक ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। ये जैसे यहाँ डाइजेस्टिव सिस्टम की इमेज दी हुई है। बहुत सारे सिस्टम जब हमारे मिलते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम, सब ये सारे सिस्टम बनते हैं, तब जाकर के इंसान कंप्लीट फॉर्म होता है। तो इंसान की ओरिजिनेशन कैसे हुई है वो हमें इस टॉपिक पे पढ़ना है। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा है केमिकल लेवल। केमिकल लेवल हमारा फर्स्ट स्टेज यहाँ पे था। जैसे ये तीनों को मिला करके हमने यहाँ पे डेवलप किया केमिकल लेवल। हम केमिकल लेवल को पहले पढ़ेंगे। केमिकल लेवल पे हमारा कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन, ये सब मिल करके हमारा आगे का फॉर्मेशन करते हैं, प्रोटीन बनाते हैं, कार्बोहाइड्रेट, उसी से हमारी बॉडी की सेल वगैरह बनती है। तो एक स्मॉलेस्ट यूनिट हमारा यही होता है जिसके वजह से फॉर्म होती है। अगर हम इसका एग्जांपल अपने डेली लाइफ में लें, तो अगर हम जिम जाते हैं तो हम एडिशनल सप्लीमेंट लेते हैं प्रोटीन की। क्यों? हमें मसल्स का बिल्डअप करना है, मसल्स एक फॉर्मेशन करना है, ठीक है, इस वजह से लेते हैं। तो प्रोटीन क्या है? प्रोटीन से ही हमारी मसल्स की फॉर्मेशन होती है। तो ये प्रोटीन जो है ये हमारी केमिकल के अंदर आती है, ठीक है। प्रोटीन, ऑक्सीजन हुआ, हाइड्रोजन हुआ, कार्बन हुआ, अगर इसकी भी स्मॉलेस्ट यूनिट अगर हम देखें तो एमिनो एसिड होती है। तो हमें उतना ये सारी ये एटम होगा, मॉलिक्यूल्स होगा, तब जाकर के मिलकर के प्रोटीन बनती है, ठीक है। तो ये जितनी भी चीजें हैं ये हमारी केमिकल लेवल के अंडर आती है। अब दूसरा क्या है हमारा? सेलुलर लेवल। केमिकल से हम आगे बढ़ेंगे सेल की तरफ। जैसे कि बहुत सारी प्रोटीन वगैरह हम खाएं तो उससे हमारा क्या बना? एक सेल की फॉर्मेशन हुई। ये जैसे कि हमारा सिंगल यूनिट ऑफ लाइफ कहलाता है सेल, जो हमारा एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करता है। सेल के बारे में ये हमारा बेसिक चैप्टर है, सेल के ऊपर पूरा डेडिकेटेड है। हम इसके बारे में और डिटेल देखेंगे, ये हमारा बस इंट्रोडक्टरी पार्ट है कि हम इस यूनिट में पढ़ने क्या वाले हैं, ठीक है। आगे हमारा है टिश्यू लेवल। टिश्यू क्या है? बहुत सारी ग्रुप ऑफ सेल को अगर हम एक साथ मिला दे, एक साथ कॉलोनी बना दे, और तीनों जो है सेम फंक्शन परफॉर्म करती है, वैसे जो सेल होंगे, सेल की कॉलोनी होगी, वो टिश्यू कहलाती है, ठीक है। टिश्यू में बहुत सारे टाइप्स टिश्यू है जो हमें डिटेल इनके फिर पढ़ना है, ठीक है, इसी चैप्टर में पढ़नी है। तो उसके बहुत सारे टाइप है, एपिथेलियम टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मसल्स टिश्यू, नर्वस टिश्यू, ये सारी टिश्यू है, इसको हम डिटेल ना आगे हम पढ़ेंगे। चलिए आगे देखते हैं। अब आगे है हमारा ऑर्गन। जैसे हमें क्या क्या होना था, क्या क्या केमिकल, केमिकल से बहुत सारे केमिकल मिला है तो हमारा क्या? सेल। बहुत सारे सेल मिला है तो हमारा क्या बना? टिश्यू। अब क्या है? बहुत सारे टिश्यू को मिला है तो हमारा बनेगा ऑर्गन, ठीक है। ऑर्गन जैसे कि हमारे, ये मैंने एग्जांपल यहाँ पे दिया है हार्ट का, वैसे ही हमारी एक किडनी हो गई, किडनी भी बनती है, पेनक्रियाज बन सकती है, बहुत सारी ऑर्गन है जो हमारी बन सकते हैं, ठीक है। तो बहुत सारी जब टिश्यू मिलते हैं ना, तब जाके ऑर्गन फॉर्म होते हैं। ये देखिए एग्जांपल, हार्ट, लीवर, किडनी, ये इसके अंदर आते हैं। अब बहुत सारे ऑर्गन से मिलते हैं तो एक सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे बहुत कॉमन अगर एग्जांपल दे तो डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या है कि बस हमारा स्टमक का ही नीड नहीं होता है, स्टमक के साथ साथ पेनक्रियाज का नीड होता है, स्मॉल इंस्टेटाइन है, लार्ज इंस्टेटाइन है, लीवर है, गोल ब्लैडर है, ये सारी चीज की नीड पड़ती है एक डाइजेशन पूरी कंप्लीट करने में। तो वो सारे जो एक एक पर्टिकुलर है, जैसे कि ये पेनक्रियाज है, ये हमारा लीवर है, ये एक एक ऑर्गन है, ये स्टमक है यहाँ पे छुपा हुआ, ये लार्ज इंस्टेटाइन है, ये स्मॉल इंस्टेटाइन है। तो ये जितनी भी चीजें हैं ये जाकर के एक सिस्टम बनाती है, ठीक है। और सिस्टम से हमारा डेवलप क्या होता है? इंसान, मतलब पूरे एक ऑर्गेनिज्म की डेवलपमेंट बहुत सारे सिस्टम को कंबाइन करेंगे तो होता है। जैसे यहाँ पे है
स्केलेटल सिस्टम एग्जांपल देखते हैं, मस्कुलर सिस्टम, नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन, कार्डियो, लिम्फेटिक, रेस्पिरेटरी, डाइजेशन, यूरिनरी, रिप्रोडक्शन, बहुत सारे सिस्टम है, तब जाके हमारे एक इंसान बनता है। ठीक है, तो ये फाइनली हमारा क्या है, यहाँ पे वही है कि बहुत सारा हमारा सिस्टम अगर कंबाइन हो जाता है तब हमारा जा करके ऑर्गेनिज्म बन जाता है। इतनी प्रोसेस है तब जा करके हम इंसान बने हैं। ये एक बार रिवीजन कर लेते हैं, हमने क्या पढ़ा यहाँ पे। पहले हमारा क्या था, केमिकल, बहुत सारे केमिकल मिल करके क्या बना, सेल बना। बहुत सारे सेल मिलकर के क्या बने, टिश्यू बने। बहुत सारे टिश्यू मिलकर क्या बने, ऑर्गन बने। बहुत सारे ऑर्गन मिलकर क्या बने, ऑर्गन सिस्टम बने। और ऑर्गन, बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम मिलकर के क्या बने, ऑर्गेनिज्म, यानी ह्यूमन। ठीक है, ये हमारा ये टॉपिक यहीं पे कंप्लीट होता है। अब हम एक तीसरी टॉपिक अपने शुरू करेंगे, बॉडी बेसिक लाइफ प्रोसेस। मतलब हम एक इंसान है, हमारा बेसिक क्या क्या हम प्रोसेस करते हैं अपनी जिंदगी में। तो हमारा क्या है, मेटाबॉलिज्म हम करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं, एक्सक्रीशन करते हैं, रिस्पायरेशन करते हैं, ट्रांसपोर्ट होती है, जितनी भी हमारी गैसेस की एक्सचेंज होती है, ब्लड सर्कुलेट होता है, ये सारी ट्रांसपोर्ट के अंदर आती है। ठीक है, तो ये हम चीज़ें दो चार है, बहुत छोटी सी टॉपिक है, उसको आज खत्म करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब क्या है हमारी बेसिक बॉडी प्रोसेस में, पहला आता है हमारा मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या है, कोई भी चीज़ अगर हम खा रहे हैं, जैसे कि एग्जांपल अभी हमने दिया है जिम वाला, एक जिम वाले पर्सन है, वो क्या खाए, मन करनी बनी, एक ये इंसान है, इन्होंने खाया पीनट बटर और ब्रेड। ठीक है, उन्होंने ईट किया। तो ये ऐसा नहीं कि ये खाते ही इनको एनर्जी मिल गई, ये जो भी पीनट बटर है वो जाकर के छोटे छोटे पहले पार्टिकल में टूटेगा, फिर उसके ऊपर जाकर के केमिकल की एक्शन होती है, तब जाके ये बॉडी में एब्जॉर्ब होता है, तब हमें एनर्जी मिलती है। तो ये बहुत सारी प्रोसेस होती है हमारी बॉडी में, तब जाकर के एनर्जी बनती है। ये जो छोटे छोटे प्रोसेस को टूटने के बाद वो एनर्जी का फॉर्मेशन होता है, ये सारी प्रोसेस जो इंक्लूडेड है हमारी मेटाबॉलिज्म के अंदर ही आती है। मेटाबॉलिज्म ये हमारा क्या है कि इसमें जरूरी नहीं कि हर समय पार्टिकल, जो बड़े पार्टिकल है, स्मॉल पार्टिकल में टूटे तभी हमें एनर्जी मिलेगी। बहुत सारे टाइम ऐसा क्या होता है कि छोटे छोटे पार्टिकल मिल करके हमें एक एनर्जी देते हैं, एक्यूमुलेट होकर के तब हमें एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। तो इसमें मेटाबॉलिज्म में अगर हम देखें तो ये दो तरीके की होती है, एक होता है हमारा कैटाबॉलिज्म और एक होता है हमारा एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म ये बेसिक टर्म है, बायोलॉजी के लिए आनी चाहिए। कैटाबॉलिज्म क्या है, बड़े पार्टिकल को अगर हम छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल में ब्रेक डाउन करते हैं तो ये कैटाबॉलिज्म कहलाता है। और एनाबॉलिज्म क्या होता है, छोटे 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 पार्टिकल होते हैं, ये एक्यूमुलेट हो जाते हैं एक साथ, बड़े पार्टिकल बनाते हैं और एनर्जी प्रोड्यूस होती है, वो कहलाता है एनाबॉलिज्म। ठीक है, ये प्रोसेस हमारा बेसिक प्रोसेस है, हमारे हर इंसान ये परफॉर्म करता ही करता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या है, रिस्पॉन्सिवनेस। हाँ हाँ, हम इंसान हैं तो जरूरी है कि कोई मान लीजिए आया, आपको एक थप्पड़ मार दिया, आप क्या करोगे, रिस्पॉन्स दोगे उसके उसके खिलाफ, या तो आप उसके हाथ पकड़ोगे या वो हट जाओगे। तो जो रिस्पॉन्स आता है वो यही कहलाता है कि हमारी बेसिक प्रोसेस ये है कि हम कोई भी चीज़ आता है तो हम उस पर रिस्पॉन्स देंगे। मूवमेंट, मूवमेंट यही है कि इंसान है, हम मूवमेंट करेंगे, एक प्लेस से दूसरी जगह जाते हैं। बहुत सारी सेल है हमारी बॉडी में जो कि एक मूवमेंट, एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट करती है। ठीक है, ग्रोथ, ग्रोथ तो नॉर्मल हमारा फंक्शन है कि हम पहले छोटे बेबी रहते हैं, बेबी से फिर बड़े होते हैं, एडल्ट बनते हैं, फिर हमारी एजिंग होती है, फिर हम ओल्ड एज, हमारा मतलब कि सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में हम आते हैं। तो ये जो भी प्रोसेस है ये हमारी ग्रोथ के अंडर आती है। ठीक है, अब आती है रिप्रोडक्शन।
इंसान नॉर्मली और अपना इंसान के पास कैपेसिटी होती है कि वो अपना ऑफ स्प्रिंट यानी कि बच्चे प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये एक नॉर्मल हो गई। आगे देखते हैं, आगे क्या है, डिफ्रेंसिएशन। इसमें ये डिफ्रेंसिएशन मतलब क्या है कि कोई भी एक छोटी सी सेल है जो अभी इमेच्योर है, इसमें बहुत सारी केमिकली चेंजेस होती हैं, एनवायरमेंटल चेंज होते हैं, और फिर वो जाकर के एक मेच्योर सेल बनता है। ठीक है, वो कहलाता है, इस प्रोसेस को कहते हैं हम डिफरेंशिएशन। मतलब कोई एक प्री मेच्योर सेल मेच्योर बनता है। अब नेक्स्ट प्रोसेस क्या है हमारा, रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में बेसिकली क्या होता है हमारा कि हम एक्सचेंज ऑफ एयर करते हैं। जैसे हमारे इन्वायरमेंट में बहुत सारी गैसेस होती है, हमारी बॉडी ऐसी थोड़ी है कि बस हम ऑक्सीजन ही लेंगे बाकी और कुछ नहीं लेंगे, या पूरी एयर को लेती है हमारे बॉडी में, बस ऑक्सीजन को ले इनटेक करती है और बाकी सारी जितनी भी गैसेस है और उसमें CO2 को मिक्स करके वो बाहर कर देती है। ठीक है, ये जो प्रोसेस होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस बॉडी के अंदर, इन्वायरमेंट और बॉडी के बीच में जो एक्सचेंजेस होती है वो कहलाता है रेस्पिरेशन। डाइजेशन, जैसे हम जानते हैं एक फूड पार्टिकल को खाना, उसको डाइजेस्ट करना, उससे एनर्जी प्रोड्यूस करना, ये प्रोसेस कहलाता है डाइजेशन। एक्सक्रीशन, रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द बॉडी, ये कहलाता है एक्सक्रीशन। मतलब अपनी जो भी खाए, जो भी एनर्जी प्रोड्यूस होने के बाद जो वेस्ट मटेरियल है जो हमारी बॉडी के लिए अब काम नहीं आएंगी, उस पर रिमूवल हमारा एक्सक्रीशन में पड़ते हैं। सर्कुलेशन भी बहुत टाइप की होती है। मतलब सर्कुलेशन क्या है, मूवमेंट करना सर सर्कल में, बेसिकली इस वर्ड से यही आ रही है। ये में भी हमारी ऑक्सीजन मूवमेंट कर सकती है, मे भी हमारा न्यूट्रिएंट मूवमेंट कर सकता है, पूरी बॉडी में तो जरूरत है ना, पूरी बॉडी में मूवमेंट करेगा। ये हमारा ब्लड मूव कर सकता है पूरी बॉडी में, हमारे लिम्फेटिक सिस्टम मूव कर सकते हैं। वो सारी चीजें जो भी आती है सर्कुलेशन के अंदर आती है। देखो एग्जाम्पल है न्यूट्रिएंट, गैसेस, वेस्ट थ्रू द बॉडी, ये भी सर मूवमेंट करके ही जाते हैं बाहर। ब्लड, लिम्फेटिक सिस्टम, ये सारे एग्जाम्पल है सर्कुलेशन की। अभी टॉपिक आता है हमारा होमोस्टेसिस, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आज हमने 3 टॉपिक ऑलरेडी कवर कर लिया है, तो आज टॉपिक यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू। अगर आपको कोई भी परेशानी हो, कुछ भी डाउट हो, आप ज़रूर पूछें, मुझे कमेंट कीजिए, मैं ज़रूर बताऊँ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।